हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट, उसका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड सेकंड टर्म इज बी, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, सेकंड टर्म हमारे पास बी है एंड लास्ट टर्म इज सी। ओके, दिस इज गिवन डेटा। इन गिवन डेटा वी विल राइट फर्स्ट टर्म इज t1, second term that is t2 is given b, and the last term that is tn is given c. Okay, then show that, okay, we have to show that sum of all term is this. Okay, sum of all term, that means we will use formula Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1 into d. Okay, either we can use this formula or you can also write here t1 plus tn. Okay, so let's see. First of all, we have to solve this formula. Okay, for this we will find n, whatever d, whatever a. Okay, पहले हम लोग देखते हैं कि a कैसे आएगा, d कैसे आएगा. ठीक है, तो d के लिए क्या करते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस is equal to d, that is t2 minus t1. For an AP we have common difference, that is d minus a. Okay, now what is tn? Since tn is equal to a plus n minus 1 into d, but instead of d we can write that d is equal to b minus a plus n minus 1 into d, d is b minus a. Okay, but tn is what? tn is given c, we will put here c. ओके, तो जस्ट सिंपलीफाई करो और यहाँ से n का वैल्यू, ये हम लोग को n चाहिए ना, तो इसको सिंपलीफाई करके n का वैल्यू कैलकुलेट करें. कैसे आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा c माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए. ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1. माइनस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस. ओके, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपॉन b माइनस ए इक्वल टू n. ठीक है, ये माइनस ए माइनस हो गया माइनस 2a और c प्लस b, सो वी विल हैव c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a इक्वल टू n. ओके, ये n का वैल्यू आ गया, इससे n का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है. ओके, ये एक फॉर्मूला हम लोग का है. एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं n अपॉन 2 और t1 प्लस tn. Either we can use this, okay, or this. दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब दोनों में से कोई एक, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, t1 प्लस tn. ठीक है, अब यहाँ पे n कितना हमारे पास, n हमने कैलकुलेट किया है c प्लस b. मैं लिखता हूँ यहाँ पे c प्लस b, दैट इज b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a. ठीक है, तो ये जो n है, ठीक है, ये जो n है इसको हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इस n को. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको n का वैल्यू चाहिए था, ये हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया. और अपॉन में यहाँ पे 2 है, वो भी हमको लिखना पड़ेगा. फिर ब्रैकेट में t1 प्लस tn. व्हाट इज t1? t1 इज a, tn इज c, वो लिख दिया हमने a प्लस b. सिंपल. ओके, अब यही चीज हमको, जो हम लोग को प्रूफ करना था, वो दिख रहा है a प्लस c b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a. तो उस वाले फॉर्म में लिख देते हैं हम a प्लस c b प्लस c माइनस 2a अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a. ओके, ये हम लोग को शो करना हो गया. हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ध्यान से देखना, समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है अगर ध्यान चुका तो. देखो यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स. किसी एक एपी में p टर्म्स का अगर मैं टोटल लूं और दैट इज इक्वल टू q टर्म्स. ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें गिवन क्या हमारे पास गिवन है सम, सिंस सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म, दिस इज गिवन. ओके, सिंस फॉर इन एपी, अगर मैं देखो Sn, सिंस फॉर एन एपी, अगर हम लोग लिखे Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2, लिख सकते हैं हम लोग 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेयर a एंड d आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो a और d हम लोग का फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है. इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं लिखूँ sp और sq, तो क्या हो जाएगा sp, यानी ठीक है, sp के बदले में लिखता था फॉर्मूला p अपॉन 2
2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Sn था, Sn के बदले p आ गया और q आ गया, तो p यानी sp और q यानी ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 2 डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये p को मल्टीप्लाई कर देना इसमें और इसमें, और इस q को भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, हो जाएगा 2a p प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी। ओके, और यहाँ पे जब q मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2a q प्लस q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा टर्म पहले यहाँ पर ले लो, इसको भी पूरा यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, पूरा राइट साइड में जीरो करना, ये पूरा यहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा हमारे पास 2ap माइनस 2aq प्लस p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, ये वाला टर्म, ये टर्म एज इट इज। तो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ रहा है, उसको हम लोग लिखेंगे माइनस, ये यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, इसमें से d कॉमन ले लो, आ जाएगा p इंटू पी माइनस 1 माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो एज इट इज होगा। इस ब्रैकेट में जब p मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, p स्क्वायर माइनस p माइनस q प्लस q। ठीक है, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये ब्रैकेट के बाहर d है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 2a p माइनस q प्लस ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इन दोनों में से ये और ये टर्म दोनों में से माइनस बाहर लेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो हो जाएगा p माइनस q। ओके, अब ध्यान से देखना, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर जो है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2a p माइनस q प्लस p माइनस q p प्लस q माइनस p माइनस q इंटू डी। अब अगर हम लोग देखें इस ब्रैकेट में p माइनस q और p माइनस q बाहर। ठीक है, तो जब इसमें बाहर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2a p माइनस q। ठीक है, ये वाला एज इट इज, इन दोनों में से p माइनस q बाहर, तो बाहर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में, ये दोनों बाहर चले गए तो बचा p प्लस q, और ये पूरा बाहर चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो वहां पे बचेगा 1, तो हो गया ये यहाँ पे क्या p प्लस q माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर है d। अब ये दो टर्म्स कंसीडर करो, इसमें से p माइनस q बाहर, तो हो जाएगा p माइनस q बाहर, ब्रैकेट में बचेगा 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो गया, सिंस 0 क्या होता है, p माइनस q इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, p माइनस q जो है वो 0 इक्वल नहीं है, इसके लिए वो जाके 0 है। अब मुझे क्या चाहिए, सम, सिंस सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। अभी से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला p n के बदले क्या लिखना है, p प्लस q, यहाँ पे क्या आ जाएगा p प्लस q अपॉन 2। ठीक है, 2a प्लस n मतलब p प्लस q। ठीक है, ये जो n था, n को हमने रिप्लेस कर दिया p प्लस q से। ठीक है, माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये जो पूरा ब्रैकेट है वो पूरा ब्रैकेट का यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा p प्लस q अपॉन 2 इंटू 0। ठीक है, इसको सीधे एक नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा 0, therefore sum of p plus q terms is 0 that we have to show। ओके, तो इस तरह से हम लोग का समझ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन यहाँ पे सिर्फ tn के टर्म में, इसके पहले वाला जो था वो sn के टर्म में था। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहते हैं n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। सबसे पहले गिवन क्या हमारे पास, सिंस m टाइम्स ऑफ nth टर्म यानी m टाइम्स ऑफ tm
is equal to n times of Tn. Okay, this is given. ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। सिंस अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी फॉर एनी ए किसी भी ए के लिए, तो ये फॉर्मूला हम दोनों में पुट कर देंगे। therefore m Tn के बच्चे Tn क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। उसके बाद n टाइम्स a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो जैसे इसके पहले वाले साल में हमने बाहर वाले को मल्टीप्लाई किया था, वैसे इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा m टाइम्स ऑफ a प्लस m टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू डी, n टाइम्स ऑफ a प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये और ये तो इधर आ जाएगा, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये जो टर्म्स है पूरे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे जैसे इसके पहले हमने किया था। ये एम ए माइनस एन ए हो जाएगा प्लस m इंटू एम माइनस वन इंटू डी माइनस n इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आएगा a, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे d बाहर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू एम माइनस वन माइनस n इंटू एन माइनस वन टी बाहर, ठीक है। समझ में आया आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे a टाइम्स ऑफ m माइनस n प्लस को मल्टीप्लाई कर दो m इंटू एन स्क्वायर माइनस n, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये वाला एज इट इज a इंटू एम माइनस एन प्लस यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर लेते हैं, और ये जो टर्म है दोनों इसमें से माइनस कॉमन तो हो जाएगा m माइनस एन ब्रैकेट के बाद d। जैसे इसके पहले सम में क्या था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a इंटू एम माइनस एन प्लस हो जाएगा m माइनस एन और m प्लस n। m माइनस एन बाहर, और यहाँ से भी मैं ले लेता हूँ बाहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a टाइम्स m माइनस एन, यहाँ से पहले बाहर ले लेते हैं m माइनस एन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस, ये बाहर चला गया तो कुछ नहीं, तो ठीक है। अब इन दोनों में से m माइनस एन बाहर ले, तो इस तरह से अगर मैं बोलता हूँ मैं बाहर ले रहा हूँ m माइनस एन, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास a प्लस, देखो ये m माइनस एन बाहर चला गया, इधर बचेगा इससे बाहर चला गया, बचेगा m प्लस एन माइनस वन, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको दे देते नंबर वन, ठीक है। अब यहाँ पे m माइनस एन उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ये हो गया नंबर वन, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चाहिए t m प्लस n, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बट फ्रॉम वन, ये क्या हम लोग का जीरो, तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम वन। तो इस तरह से हम लोग का ये सम भी हो गया, ठीक है।